हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा लेक्चर होगा बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जितने भी एरोमेटिक आपको चाहे 11th में हो चाहे 12th में हो, इसकी जो मेन रिएक्शन होती है एरोमेटिक कंपाउंड की बच्चों, जो बेंजीन और उसके जो सब्स्टिट्यूएंट या प्रोडक्ट होते हैं, ये बच्चों उसके कंपाउंड में पाया जाता है। जैसे बेंजीन में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा बच्चों, फर्स्ट ईयर के लिए भी यूजफुल है कि बेंजीन आप और टालुइन आपके कोर्स में है बच्चों, तो उसमें भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। 12th में बच्चों ये तो भरा पड़ा है। अब आप पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का खोलेंगे तो उसमें हाइलो एरिन्स है, दूसरे चैप्टर में बच्चों फिनॉल है एरोमेटिक, तीसरे चैप्टर में चले जाइए तो जो आपका बेंजल्डिहाइड है, बेंजोइक एसिड है, और इसके बाद नाइट्रोजनस कंपाउंड चले जाओ बच्चों तो नाइट्रोबेंजीन है, एनिलीन है। ये सब सारे के सारे बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक का जो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, उसका वो बेंजीन और उसी के उत्पाद होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं। बेंजीन तो सभी बच्चे जानते हैं। पहला हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों, इस वीडियो हमारा होगा कि आखिर ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है। फिर हम देखेंगे बच्चों इलेक्ट्रोफाइल्स होते क्या हैं थोड़ा सा, और फिर मैं देखूंगा बच्चों कि एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेन रूप से क्यों देते हैं। मेन रिएक्शन जो होती है बच्चों, हालांकि वो भी देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, लेकिन जो मेन रिएक्शन है बच्चों इनका, जैसे क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन में हमने आपको बताया था बच्चों एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ठीक है, और इसके बाद नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ठीक है, मर्क्यूरेशन। ये सब इतने हैं बच्चों कि सारे के सारे अगर आप एक इसका मैकेनिज्म जान जाते हैं तो पूरी रिएक्शन को बच्चों विदाउट किसी टीचर से आप कर सकते हैं। मजा आएगा, जरा देखिएगा। इसके बाद बच्चों तो जरा अगर आप देखिए तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रोफाइल होते क्या हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रो का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, और फिलिक का मतलब होता है बच्चों अफेक्शन। फिलिक का मतलब होता है अफेक्शन या अट्रैक्शन। तो आप खुद सोचो, जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्ट हो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है बच्चों इलेक्ट्रॉन है। अब आप खुद सोचिएगा कि ये जो बच्चों इलेक्ट्रॉन के प्रति अगर ये स्पीसीज अट्रैक्ट हो रही है तो इलेक्ट्रोफिलिक है, हिंदी में कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के प्रति जो स्नेह रखता है, मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन तो खुद नेगेटिव होता है, तो जो अट्रैक्ट होने वाला होगा वो क्या होगा बच्चों, ये पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है बच्चों, डिफिशियंट स्पीसीज होती है बच्चों, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों कमी है, तभी तो बच्चों इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्ट होगी। अब इलेक्ट्रोफाइल में क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, जैसे Cl प्लस है तो पॉजिटिव को तो हम ईएम शब्द लगाते हैं, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों क्लोरोनियम। और NO2 प्लस लिख दो बच्चों तो इसे कहते हैं नाइट्रोनियम। और अगर HSO3 प्लस लिख दो बच्चों तो इसे कहते हैं सल्फोनियम। और R प्लस लिख दो बच्चों तो इसे कहते हैं कार्बोनियम। और RCO प्लस लिख दो तो इसे कहते हैं एसिलियम। और अगर CH3COOHG प्लस लिख दो बच्चों तो इसे कहते हैं एसिड मर्क्यूरियम, एसिड एसीटेट मर्क्यूरियम आयन, मर्क्यूरियम आयन बच्चों। तो यहाँ पर ये सब हैं क्या हैं बच्चों, ये सब इलेक्ट्रोफाइल ही हैं। इसमें देखो सभी पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है बच्चों। अब सवाल ये है कि ये इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी होते हैं बच्चों ये रिएक्शन क्यों देते हैं। सवाल तो ये भी बहुत बड़ा है बच्चों। तो जरा चेक करना बच्चों, ऐसे हम एक बेंजीन लेते हैं बच्चों, चलो मैं एक बेंजीन लेता हूँ, और सभी बच्चे जानते हैं बेंजीन एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और साइक्लिक होमोसाइक्लिक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं बच्चों। अब यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है बच्चों। ये पाई बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं बच्चों तीन,
और ये वीक बॉन्ड होते हैं। कैसे बॉन्ड होते हैं बच्चों? वीक बॉन्ड होते हैं। और वीक बॉन्ड होने के कारण ये आसानी से इजीली बच्चों ब्रेक कर सकते हैं, और ब्रेक करने के बाद ये पाई इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा बच्चों, ठीक है, तो वो कहाँ पर अट्रैक्ट होगा? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसे कहते हैं बच्चों, ये पूरा बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग में बच्चों आपके 3 पाई बॉन्ड होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है बच्चों। क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन रिच। अब ये इलेक्ट्रॉन जब रिच होंगे तो इसी पर बच्चों आकर के हाइड्रोजन को हटाएंगे और अटैच्ड हो जाएंगे, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसका कोई सब्स्टिट्यूएंट है बच्चों, मान लेते हैं एक हाइड्रोजन को आपने हटाया और कोई एक्स, या तो ये एटम भी हो सकता है बच्चों या कोई ग्रुप हो सकता है, आप इसमें जोड़ दिए। जरूरी नहीं बच्चों हैलोजन ही हो, वो कोई भी ग्रुप एक्स हम यहाँ पे लिख दें, या तो एटम हो सकता है या क्या हो सकता है बच्चों, कोई ग्रुप हो सकता है। जैसे एक्स आ गया। अब ये, अब देखो बच्चों, यहीं से तो हम नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, कोई बच्चा इधर से भी तो नंबरिंग कर सकता था बच्चों। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 6 जो हैं बच्चों एक ही हैं। इसे कहते हैं आर्थो पोजीशन। क्या कहते हैं? आर्थो। ये क्या है बच्चों? आर्थो। ये क्या है? पैरा है। तो यहाँ पर 3 पोजीशन है। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, सभी जगह कार्बन हाइड्रोजन है बच्चों, अब यहाँ की हाइड्रोजन को हटाएगा, या यहाँ की हाइड्रोजन को हटाएगा, या यहाँ की हाइड्रोजन को हटाएगा, और ये होता है बच्चों मेटा पोजीशन, ठीक है। या यहाँ की हाइड्रोजन हटाएगा। तो 3 और 5 मेटा, और 6 और 2 पैरा आर्थो, और 4 वाला पैरा होगा। अब सवाल उठता है बच्चों कि कहाँ की हाइड्रोजन को हटाएगा, ठीक है। अब कोई हटाएगा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों? एक ग्रुप हटा और उसके स्थान कोई और आ गया, यही तो सब्स्टिट्यूशन होता है। तो बेंजीन रिंग की हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाती है बच्चों इलेक्ट्रोफाइल द्वारा। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सवाल ये है कि आखिर ये कहाँ का हटेगा बच्चों? तो ये जो कंट्रोल करता है बच्चों, ये पहले से जो ग्रुप लगा होता है। अब ये क्या हो सकता है बच्चों? क्लोरीन भी हो सकती है, ये देखो, क्लोरीन भी हो सकती है, ब्रोमीन भी हो सकती है, आयोडीन भी हो सकता है बच्चों, या कोई ग्रुप हो सकता है, जैसे OH ग्रुप भी हो सकता है बच्चों, COOH ग्रुप भी हो सकता है, CHO ग्रुप भी हो सकता है, एल्डिहाइड, ठीक है, और NH2 ग्रुप भी हो सकता है, एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, R, ठीक है, कुछ भी जुड़ा हो सकता है बच्चों। अब ये जो बच्चों पहले से ग्रुप जुड़ा है, यही डायरेक्ट करता है बच्चों। तो इसीलिए इसे डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। ये डायरेक्ट करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पर आएगा, या मेटा पाएगा, या पैरा पाएगा बच्चों। तो चलो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा बच्चों आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, जो कि, लेकिन यहाँ एक ट्रिक बताएंगे जिसके द्वारा सभी बच्चे आप समझ लेंगे कि आखिर ये होता क्यों है बच्चों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसके बाद आप ले लीजिए। देखो बच्चों, अगर मान लेते हैं एक्स जो है बच्चों, ये ट्रिक है बच्चों, ये ट्रिक। अब हम आपको ऐसा क्यों होता है उसको किसी वीडियो में बना देंगे बच्चों। जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं और क्यों होते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक ट्रिक समझो बच्चों। ट्रिक क्या है कि अगर एक्स बच्चों पहला है बच्चों, इफ इफ एक्स, एक्स जो यहाँ डायरेक्टिंग ग्रुप लगा है बच्चों, ये तो या एटम हो बच्चों, एटम का मतलब, एटम का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो, या बच्चों सेचुरेटेड ग्रुप हो, सेचुरेटेड ग्रुप हो, जैसे एल्किल ग्रुप होता है बच्चों, CH3, या R आप लिख सकते हैं, NH2 है बच्चों, OH ग्रुप हैं, ठीक है। अगर ये ग्रुप लगे हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है हर समय आर्थो एंड पैरा डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट। मतलब आने वाला, अगर ये एक्स बच्चों क्लोरीन लगा देते तो आर्थो पर आता और पैरा पाता, इलेक्ट्रोफाइल। अगर दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, इफ एक्स इज अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड का मतलब बच्चों क्या होता है, इसमें या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो बच्चों। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा बच्चों, वो हर समय मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग होगा बच्चों। ये हर समय मेटा डायरेक्ट करेगा, मेटा पोजिशन में आएगा, डायरेक्टिंग। अगर मान लेते हैं बच्चों,
अब ये कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं? COOH है बच्चों, इसमें भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। CHO ग्रुप है, कीटोन है बच्चों, ये सभी बच्चे जानते हैं। साइनाइड है, देखो इसमें भी होता है बच्चों। NO2 इसमें भी होता है, ठीक है। HSO3 प्लस लगा है या सल्फोनियम लगा तब भी है। तो ये सब हैं कौन से डायरेक्टिंग ग्रुप है बच्चों? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इसका मतलब आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो कहाँ जाएगा बच्चों। ये इलेक्ट्रोफाइल का मतलब, ये इससे मतलब नहीं बच्चों, मतलब इससे है ये सेचुरेटेड हो, अनसेचुरेटेड, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप लगा होता है वो डायरेक्ट करता है बच्चों इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा। अगर ये एटम है या सेचुरेटेड ग्रुप है तो आर्थो और पैरा दोनों पर जाएगा। अगर ये बच्चों अनसेचुरेटेड, डबली बॉन्डेड या ट्रिपली बॉन्डेड है, उसमें पाया जाता है ग्रुप में, तब हर समय कहाँ होगा बच्चों? मेटा डायरेक्टिंग होगा। चलो मैं एक बेंजीन में दिखाता हूँ बच्चों, इसके बाद आप सब समझ जाएंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे बच्चों एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये देता क्यों है? अभी आपने देखा कि इसमें बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देता है? क्योंकि बेंजीन रिंग बच्चों इलेक्ट्रॉन खुद रखती है, इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए बेंजीन रिंग पर तुरंत क्या करते हैं बच्चों? अटैक कर देते हैं और हाइड्रोजन को हटा करके वहीं पर बैठ जाते हैं। तो चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आते हैं। चलो बच्चों अब हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। देखो बच्चों ध्यान से देखना, देखो बच्चों ये है आपकी कोई भी एक बेंजीन ले सकते हैं बच्चों। अब सवाल ये उठता है कि इसमें अल्टरनेट बच्चों क्या है? सिंगल और डबल बॉन्ड, सभी जगह कार्बन हाइड्रोजन बच्चों जुड़े हुए हैं, ये बेंजीन है। हमने इसका लाइन फार्मूला ड्रॉ किया है बच्चों। अब इसमें कॉन्जुगेशन स्टेट होता है बच्चों, होता है रिजोनेंस। रिजोनेंस के लिए बच्चों, रिजोनेंस के लिए कॉन्जुगेशन स्टेट का होना जरूरी है बच्चों। कॉन्जुगेशन स्टेट, अब आप कहेंगे सर ये कॉन्जुगेशन स्टेट क्या होता है? तो जरा चेक करना बच्चों। पहला कॉन्जुगेशन स्टेट होगा बच्चों डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। या डबल बॉन्ड हो बच्चों, सिंगल बॉन्ड हो और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो बच्चों, तब भी होगा। तीसरा रेजोनेंस के लिए कंडीशन कॉन्जुगेशन स्टेट क्या है बच्चों? डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, नेगेटिव चार्ज हो बच्चों। और चौथा होगा डबल बॉन्ड हो बच्चों, सिंगल बॉन्ड हो और पॉजिटिव चार्ज हो बच्चों। पांचवा होगा बच्चों डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो और पी ऑर्बिटल बच्चों, पी ऑर्बिटल वैकेंट हो, खाली हो बच्चों, तब भी ऐसा देखने को मिलता है। तो ये बच्चों रिजोनेंस कंडीशन, अगर ये कहीं पर इस सिस्टम पे पाया जा रहा है जिसे कॉन्जुगेशन स्टेट कहते हैं, उसमें रेजोनेंस बच्चों होगा। और मॉलिक्यूल्स प्लेनर भी होना चाहिए बच्चों। रेजोनेंस की एक विशेषता होती है बच्चों, इस पर मैग्नीट्यूड चार्ज बदलता नहीं है, हर समय जो मॉलिक्यूल्स में वही बना रहता है। चलिए मैं दिखाता हूँ बच्चों। जैसे बेंजीन है बच्चों, तो ये होगा क्या कि पाई बॉन्ड टूट करके बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आएगा, ध्यान देखना बच्चों, तो इस पर हो जाएगा नेगेटिव, इस पर हो जाएगा पॉजिटिव। तो अब ये बदल जाता है बच्चों और ये बदल करके कुछ इस अवस्था में आएगा, इस पर होगा नेगेटिव चार्ज, इस पर होगा पॉजिटिव। तो आपका और ये बॉन्ड एज इट रहेंगे। अब आप कह सकते हैं सर अभी आपने कहा कि चार्ज बदलता नहीं, इस पर प्लस माइनस है। नहीं बच्चों बदल नहीं, ये न्यूट्रल है। देखो जितना प्लस है उतना माइनस है, तो मैग्नीट्यूड इस पर भी क्या है बच्चों? जीरो है। अब देखो कॉन्जुगेशन स्टेट में है बच्चों, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी बच्चों, ये टूट करके यहाँ पर चला जाएगा। तो जरा चेक करो बच्चों अब क्या बन रहा है। ये देखो आपका ये बना, यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ बॉन्ड बन गया बच्चों, ये बॉन्ड एज इट रहा और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज अभी भी लगा है बच्चों। और फिर कॉन्जुगेशन स्टेट में है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर ये देखो बच्चों नेगेटिव चार्ज है, तो फिर यहाँ पर ये बॉन्ड बनाएगा, तो ये बॉन्ड टूट करके बच्चों इस कार्बन पर चला जाएगा, क्योंकि 5 वैलेंसी तो होगी नहीं बच्चों। अब सभी जगह कार्बन हाइड्रोजन को लिखोगे तो 5 वैलेंसी आपको दिखाई देने लगती है। तो यहाँ पर आ गया बच्चों नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव चार्ज है ही है और यहाँ पर बॉन्ड एज इट रहा बच्चों, ये नया बॉन्ड बन गया है और ये बॉन्ड गया है टूट। और फिर कॉन्जुगेशन स्टेट में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज बच्चों, फिर अगर ये यहाँ पर आएगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज बच्चों खत्म हो जाएगा। तो जरा चेक करो अब क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड एज इट रहा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बच्चे बन रहे हैं।
अब यहाँ देखो पहले डबल बॉन्ड बच्चों यहाँ पर था, अब डबल बॉन्ड यहाँ पर। अगर एक चीज़ ध्यान से देखना बच्चों, अब होगा क्या कि इस पर बच्चों इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर अटैक करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है बच्चों। तो चेक करो, ये है बच्चों आपका यहाँ पर आर्थो पर और यहाँ पैरा पर, यहीं पर दोनों जगह पर आ रहे हैं। या तो आर्थो पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, चाहे यहाँ करो बच्चों चाहे यहाँ, दोनों पोजीशन एक ही है। तो या तो ये अब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा या तो कहाँ पर जाएगा बच्चों, या तो ये जाएगा बच्चों, ये देखो आर्थो पर जाएगा, या तो जाएगा बच्चों ये पैरा पर। ठीक है, यहाँ पर भी बच्चों आर्थो ही है ये, चाहे इधर का लिखो चाहे इधर का लिखो, दोनों एक ही पोजीशन है बच्चों। नंबरिंग आप इधर से करेंगे, बॉन्ड घुमा देंगे तो वही आएगा। इसका मतलब जब भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा बच्चों, वो आर्थो और पैरा दो जगह पर जाकर के जुड़ेगा। तो जरा चेक करना बच्चों, अब इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है कि कैसे जुड़ जाता है, तो जरा ध्यान से देखना बच्चों। पहले मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ बच्चों, ये है आपकी ये बेंजीन, और इस पर जिस हाइड्रोजन को हटाना है, इस बेंजीन की सभी हाइड्रोजन एक जैसी होती है बच्चों। ठीक है, क्योंकि सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है बच्चों। कोई भी हाइड्रोजन एक पकड़ लो, जरूरी नहीं कि यहीं पर लगाओ बच्चों। अब यहाँ पर आएगा बच्चा पिक्चर में H+। अब ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को हटाएगा, यहीं पर आकर के बैठेगा बच्चों। तो H+ आया, और क्या डिजायर प्रोडक्ट बनेगा बच्चों। चलो मैं थोड़ा सा छोटा करके लिख दे रहा हूँ बच्चों। अब जो बनेगा तो क्या बनने वाला है बच्चों, ये बेंजीन के रिंग का हाइड्रोजन हटेगा, और यहीं पर आकर के ये देखो, यहाँ पर आकर के क्या जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, और H+ को बच्चों अलग कर देगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है इलेक्ट्रोफाइल द्वारा। ठीक है, अब ये तो बच्चों आपका चाहे जहाँ जोड़ सकते हैं, चूंकि एक ही ग्रुप बनता ही है। या तो नेगेटिव देखो एक ही बना है, यहाँ पर भी नेगेटिव एक ही बना है, चाहे जहाँ आप जोड़िए आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। अब देखो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, ध्यान से देखना बच्चों। मैकेनिज्म फिर मैं किसी केमिकल में दिखा देता हूँ बच्चों, जैसे आपको और क्लियर हो जाए। पहले बच्चों होता क्या है, इलेक्ट्रोफाइल कहीं से भी आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल चाहे जहाँ से आए इससे कोई मतलब नहीं बच्चों। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से आएगा। इसको है बच्चों इलेक्ट्रॉन की जरूरत। ध्यान से देखना, सभी रिएक्शन एक जैसी होगी, चाहे बेंजीन में कराओ, चाहे टॉल्यूइन में कराओ, चाहे क्लोरोबेंजीन में कराओ, चाहे फिनॉल में कराओ, किसी में भी बच्चों। अब यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पर है बच्चों, मान के चलिए कि ये बॉन्ड पाई बॉन्ड टूटा और ये इलेक्ट्रॉन बच्चों इस पर आया, तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज बच्चों। अब होगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल बच्चों अटैक करता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, तो ये जाकर के यहाँ पर जुड़ेगा इस कार्बन पर बच्चों। ये देखो, अगर यहाँ पर जुड़ा तो बताओ अब क्या बना है बच्चों, ध्यान से देखना। ये आपका रहा, यहाँ पर आया है बच्चों पॉजिटिव चार्ज, और इससे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, और हाइड्रोजन बच्चों इसमें एक लगा रहेगा, अभी हटा नहीं है बच्चों। अब यहाँ पर ये बॉन्ड एज इट रहेगा। अब ये क्या है कि अपनी ये एरोमेटिक है बच्चों, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ये एरोमेटिसिटी खो दिया है। फिर क्या होगा बच्चों, ये एरोमेटिक बनना चाहेगा, तो होगा क्या, जरा चेक करना। इस पर बच्चों इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों, और तब ये हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों डबली बॉन्डेड। अब बना क्या, जरा चेक करो बच्चों। ये आपका बना, ये देखो ये बना बच्चों, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया है, ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया है बच्चों, और ये बॉन्ड यहाँ पर आकर के एक नया बॉन्ड बना लिया है बच्चों, और ये आपका बॉन्ड एज इट रहेगा, और H+ को क्या करेगा बच्चों, बाहर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बच्चों रिप्लेस हो गया, यहाँ की हाइड्रोजन, ये बस यही रिएक्शन है बच्चों, पूरे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का यही बच्चों क्या है, मैकेनिज्म है बच्चों। क्या है, मैकेनिज्म। अगर ई के स्थान पर कोई बच्चा क्लोरोनियम मान लेता है तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। अगर यहीं पर बच्चे देखो, अगर ई के स्थान पर आपने Cl लिखा है तो क्लोरीनेशन हो जाए, क्लोरोबेंजीन बनेगा। NO2 रख दो बच्चों तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा, और HSO3+ लिख दो तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, और R+ लिख दो बच्चों तो ये टॉल्यूइन बन जाएगा। तो तमाम तरह के प्रोडक्ट आपके बनते चले जाएंगे। बस आपको ये खोजना है कहाँ से आएगा,
इसमें से कौन कहाँ से आएगा केमिकल रिएक्शन बच्चों, बस अगर आपको मालूम हो गया तो बस सारे में बच्चों बस यही चलेगा। आर्थो या अभी तो हमने यहाँ आर्थो पैरा कोई बात ही नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ बेंजीन रिंग में केवल हाइड्रोजन है और कोई सब्स्टिट्यूएंट आएगा तब वो आर्थो जाए या पैरा जाएगा, उसको मैं दिखा दे रहा हूँ बच्चों। तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। और बहुत हाँ, तो इसमें रिजोनेंस के लिए बच्चों ये कंडीशन का होना जरूरी है जिसे कहते हैं कॉन्जुगेशन स्टेट। अभी आपने देखा बच्चों यहाँ पर हर समय वहीं पर इलेक्ट्रॉन जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल वहीं जाएगा, वहीं का हाइड्रोजन हटाएगा जिस पर बच्चों नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है। ये आपने देखा भी बच्चों। चलो मैं एक किसी बेंजीन के साथ साथ कोई अन्य ग्रुप रख करके मोनो सब्स्टिट्यूएंट जो ग्रुप होते हैं बच्चों, चाहे फिनाल है चाहे क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, इसमें हम दिखा देते हैं जैसे बच्चों को और क्लियरिटी आ जाएगी बच्चों। तो चलिए फटाफट इसको, चलो बच्चों, चलो हम एक बेंजीन का कंपाउंड लेते हैं बच्चों मोनो सब्स्टिट्यूएंट, उसमें देखते हैं कि आर्थो पैरा पर वो कहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और क्यों जाता है, चेक करना बच्चों। पहले चलो मैं क्लोरोबेंजीन ही ले लेता हूँ बच्चों, जो 12th का पहला ही चैप्टर है बच्चों। ये हमने लिया क्लोरोबेंजीन। अब इस पर आल्टरनेट डबल बॉन्ड है बच्चों, यहाँ की हाइड्रोजन हट करके आ गई है, तो इसे मैं क्या कहूँ बच्चों, क्लोरोबेंजीन। और ये एक प्रकार की क्या है बच्चों, हेलो एरीन है। एरीन का मतलब होता है बेंजीन, हेलोजन आ गया है बच्चों। अब यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब सवाल उठता है बच्चों, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। अब ये आर्थो का है बच्चों, ये मेटा का है और ये पैरा का है। सवाल उठता है कहाँ पर जाएगा बच्चों, तो ये एटम है, अभी मैंने आपको दिखा बच्चों, ये एटम होता है तो आर्थो और पैरा पर ही जाकर के बैठ जाएगा बच्चों, क्योंकि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है बच्चों, अभी मैंने बताया। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा, ये देखो, यहाँ पर Cl रहेगा ही, यहाँ की हाइड्रोजन हटेगी, इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा और फिर बनेगा बच्चों पैरा वाला भी, आर्थो और पैरा दोनों जगह पर हटता है बच्चों। ये देखो, ये आपका क्लोरोबेंजीन रहा, यहाँ पर आ गया बच्चों इलेक्ट्रोफाइल और H+ को अलग कर देता है। अब आर्थो ग्रुप भी बना बच्चों। अब मान लेते हैं कोई बच्चा यहाँ पर NO2 लिखता है, तो आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, दो प्रोडक्ट बने। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है बच्चों, उसको ध्यान से देखना। मैकेनिज्म आखिर ये आर्थो और पैरा पर ही क्यों आया है, मेटा क्यों नहीं गया, ठीक है। तो मैकेनिज्म बच्चों पूरा साफ हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। अब होता यूं है बच्चों, इसमें होता है रिजोनेंस, चूंकि कॉन्जुगेशन स्टेट इसमें खूब पाई जाती है बच्चों। तो जरा चेक करना बच्चों, ये आपकी है क्लोरोबेंजीन जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है बच्चों, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ी है। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 7। एक तो बॉन्ड में भाग ले लिया है। अब इसमें बच्चों ये 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये है बच्चों डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को बच्चों, ये इसके लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिजोनेंस में जाएंगे, ये प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा बच्चों, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ जाता है बच्चों। होता क्या है जरा चेक करना बच्चों। अब इसमें कॉन्जुगेशन स्टेट है, डबल बॉन्ड है बच्चों, सिंगल बॉन्ड है, लोन पे इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, तो रेजोनेंस तो बनता है बच्चों। अब सोचो जरा, ध्यान देखना बच्चों, अगर ये लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर के एक बॉन्ड बनाएगा डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी, ये टूट करके बच्चों इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब जरा चेक करो बच्चों क्या बना है, यहाँ पर आपका ये बेंजीन रिंग रहा बच्चों, ए पाई बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड ऐसे इट रहे हैं। अब जरा चेक करना बच्चों, यहाँ पर आ गया है डबल बॉन्ड, देखो एक बॉन्ड बना लिया है। अब चूंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन फेंका है बेंजीन की तरफ, इसलिए इस पर आएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है बच्चों। अब कॉन्जुगेशन स्टेट फिर आ जाती है, डबल बॉन्ड है बच्चों, सिंगल बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहाँ पर आएंगे, डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसकी 5 वैलेंसी हो जाएगी, ये टूट करके इस कार्बन पर चला जाएगा। तो जरा चेक करना बच्चों अब क्या होगा। यहाँ पर सभी बच्चे देख रहे हैं, अब भी यहाँ पर बच्चों डबल बॉन्ड है, क्लोरीन लगी हुई है, अब लोन पे इलेक्ट्रॉन हमने नहीं दिखा बच्चों, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये बॉन्ड यहाँ पर एक नया बॉन्ड बनेगा बच्चों,
और ये बॉन्ड एज इट रहेगा। अब ये इस पर इलेक्ट्रॉन आया है तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज बच्चों। अब फिर रिजोनेंस कंडीशन पे आ जाएगा। तो देखो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर, अब यहाँ पर बच्चों अब खुद सोचो, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा बच्चों, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा तो ये 5 बैलेंस होने का इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया बच्चों, ये देखो, और ये बॉन्ड एज इट रहा, और इस पर आ गया बच्चों नेगेटिव चार्ज। अब भी क्लोरीन डबल बॉन्ड से जुड़ा है जो कि पॉजिटिव चार्ज है बच्चों। फिर कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज है बच्चों। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो फिर अपने इलेक्ट्रॉन पे खींच लेती है और बन जाता है बच्चों फिर आपसे, यहाँ पर डबल बॉन्ड आया, यहाँ पर ये एज इट रहेगा, फिर सिंगल बॉन्ड ये आ गया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 रेजोनेंस। अगर इसको आप देखिए बच्चों, तो आप देखेंगे नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है बच्चों, ये देखो, ये आर्थो पोजीशन पर आ रहा है, और फिर पैरा पोजीशन, चाहे ये भी आर्थो है और ये भी पैरा है। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाना पसंद करेगा बच्चों, या तो आर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा और या तो पैरा पोजीशन पर जाके जुड़ेगा। तो चाहे यहाँ जोड़ो चाहे यहाँ जोड़ो, कोई मतलब नहीं बच्चों, दोनों आर्थो पोजीशन है। इसीलिए ये आर्थो जो यहाँ पर जुड़ा है बच्चों, आर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगी बच्चों, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्यों, अभी हमने करके दिखा दिया। नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आ रहा है बच्चों, आर्थो पर और पैरा, और इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर अटैक करते हैं जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है बच्चों। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आएगा तो बस आप बना दीजिए जो अभी हमने दिखाया है बच्चों। ये देखो, ये है आपका क्लोरीन बच्चों, और यहाँ पर लगा हुआ है, चलो यहाँ पर हाइड्रोजन में दे देता हूँ बच्चों, ठीक है, और ये बॉन्ड एज इट रहेगा, ये देखो। अब रेजोनेंस होगा बच्चों, ध्यान देखना, रेजोनेंस, अब इलेक्ट्रोफाइल इस पर क्या करेगा बच्चों, अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। अब होगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर आएगा बच्चों जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, अब सवाल ये उठता है बच्चों, मान लेते हैं ये इधर गया, ध्यान देखना बच्चों, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन जब इधर डबल बॉन्ड आएगा बच्चों, ये डबल बॉन्ड आएगा तो इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा। अब होगा क्या, यहीं पर आकर के बच्चों, चूंकि आर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही है, तो आर्थो पर आकर के चिपकेगा बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी रिजोनेंस के कारण यहीं पर इस पर डिपेंड कर रहे हैं। तो आप कोई भी एक पकड़ लो बच्चों। अब इस पर पहले तो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ही लगा था, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल भी जुड़ गया बच्चों, यहाँ पर पहले से ही क्लोरीन जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पर क्या होगा कि बॉन्ड टूट गया है, ये बॉन्ड एज इट रहेंगे बच्चों। अब ये एरोमेसिटी खो चुका है। अब क्या होगा, एरोमेटिक होने के लिए बच्चों, अब ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, H+ को बाहर निकाल देगा। और फिर क्या बनेगा बच्चों, ये देखो जो अभी मैंने बताया, यहाँ पर क्लोरीन वैसे रहेगा बच्चों, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, फिर एरोमेटिक हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बच्चों जुड़ गया और H+ को बाहर कर देगा। इसी तरह से यहाँ की हाइड्रोजन हटेगा बच्चों, तो आर्थो और पैरा जैसे यहाँ पर हटाया वैसे वहाँ पर भी हटा सकते हो बच्चों। यहाँ पर इस प्रकार से क्लोरीन है और यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है और H+ को क्या कर देता है बच्चों, बाहर। तो ये आर्थो प्रोडक्ट बना बच्चों, आर्थो प्रोडक्ट बना, और ये क्या है, पैरा प्रोडक्ट है बच्चों, क्या है, पैरा प्रोडक्ट है। तो आर्थो पैरा पर अगर कोई बच्चा यहाँ पर NO2 लिखता है तो NO2 यहाँ पर आएगा, NO2 यहाँ, अगर मान लेते हैं क्लोरीन ही लिखते हो, क्लोरोनियम मान लेते हो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पर क्लोरीन आएगा, यहाँ क्लोरीन आएगा, यहाँ पर क्लोरीन आएगा, डाइक्लोरो बनेगा, डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगर सल्फोनेशन कराओगे तो HSO3 जो है आर्थो और पैरा जुड़ जाएगा बच्चों। सारा खेल वैसे तरह से है। तो अन्य में बच्चों ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर है बच्चों, चूंकि ये 12th और 11th के लिए दोनों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है बच्चों। बस वीडियो लगा हो तो अच्छा लाइक देना बच्चों, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं, अगर आपको हमारा चैनल बच्चों ठीक ठाक लगता है, पढ़ाने के एबल हैं, तो आप सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन दबा दिया करिए बच्चों, चूँकि मैं रोज़ एक एक वीडियो डालता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों लीक हो जाता है, ठीक है, नहीं तो डेली एक वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। और सिस्टमैटिक जो 12th के बच्चे हैं उनका रिएक्शन चल रहा है बच्चों, और जो 11th के हैं उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है बच्चों। तो अगला वीडियो उसी पर होगा। तो बस बच्चों आज की मुलाकात यहीं तक। आज हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बच्चों। जय हिंद।